जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं आप सबसे बात करने आई हूँ 5 इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा पूजनीय वृक्ष को लेकर। आज मैं आप सभी से बात करूँगी 5 वृक्ष, 5 ऐसे पौधे या मैं कहूँ 5 ऐसे पेड़ जिनमें बसते हैं हमारे देवी देवता। पूजा में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं ये, क्योंकि ये इन पेड़ों की पूजा करने से हमें सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसमें सबसे पहले है माँ तुलसी का पौधा। माँ तुलसी का पौधा और या फिर मैं कहूँ आंवले का पौधा, तो ये बहुत ही ज़्यादा उत्तम माने जाते हैं पूजन के लिए। आपने देखा ना, आंवला नवमी आती है तो आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, है ना। तो ऐसे में ही माँ तुलसी और आंवले का पूजन, तुलसी का पौधा देखिए हर हिंदू घर में लगाना बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन वहीं पर जिनकी जन्म कुंडली में बुध ग्रह खराब होता है और ऐसे में अगर उनके घर में तुलसी का पौधा लगा दिया जाए तो ये उनके लिए शुभ की जगह अशुभ प्रभाव लेकर आता है। आप चाहे तो मंदिर में जाकर तुलसी के पौधे की पूजा कर सकते हैं, लेकिन घर में लगाना आपके लिए उत्तम नहीं होता है। वहीं पर तुलसी भगवान विष्णु को भी बहुत प्रिय है और ये माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है। लेकिन फिर भी जिनकी जन्म कुंडली में बुध ग्रह खराब है उनको तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। और ये बातें मैं आपको ना इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत से उपाय आप लोगों ने पहले ऐसे ही कर लिए जिस वजह से आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो आप लोगों के बोलने पर ही, आप लोगों के पूछने पर ही मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अगर मैं कोई उपाय आपके लिए लेकर आई हूँ तो मैं बता सकूँ कि वो किन किन लोगों को नहीं करना है। तो जिनकी जन्म कुंडली में बुध ग्रह खराब है उनको तुलसी का पौधा अपने घर में बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। और जो लोग अपने घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं, जिन घरों में प्रतिदिन सुबह शाम माँ तुलसी को दीपक जलाकर जल चढ़ाया जाता है, वहाँ भगवान विष्णु के साथ में माता लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। इसके अलावा आंवला देखिए हम सबकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है ना। साथ ही अगर एकादशी तिथि को आंवले के वृक्ष का पूजन किया जाए तो भगवान विष्णु की कृपा भी हम सबको प्राप्त जरूर होती है। आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष का पूजन करना बहुत विशेष रूप से बहुत फलदायी होता है। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण पौधा है वो है केले का वृक्ष। हमारे हिंदू धर्म में केले के पेड़ को बहुत ही पवित्र माना जाता है। हिंदू धर्म में की जाने वाली हर पूजा पाठ में केले के वृक्ष के पत्तों का इस्तेमाल भी किया जाता है। और कई जगहों पर आपने देखा ना, घर में जब कुछ आयोजन होता है तो लोग नीचे बैठकर पत्तल की जगह केले के पत्ते पे भोजन रखकर खाते हैं। केले का पत्ता बहुत शुभ होता है और केले के पत्ते की प्राप्ति तभी होगी जब केले का पेड़ होगा। इसीलिए केले के पेड़ को बहुत ही पूजनीय माना जाता है। केले के पत्तों का इस्तेमाल करना बहुत शुभ मानते हैं। केले के वृक्ष का संबंध क्योंकि बृहस्पति ग्रह से होता है और भगवान विष्णु से माना गया है, तो जिन लोगों के जन्म कुंडली में बृहस्पति देव खराब है उनको अपने घर में केले का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। लेकिन जिन लोगों की जन्म कुंडली में बृहस्पति देव अच्छे हैं वो अपने घर में वृक्ष ज़रूर लगा सकते हैं, केले का पौधा ज़रूर लगा सकते हैं। थर्सडे वाले दिन, बृहस्पतिवार वाले दिन केले की जड़ में जल चढ़ाकर घी का दीपक जलाकर ज़रूर रखना चाहिए। कुछ नहीं कर सकते तो सिंपल सी पूजा आपको बता रही हूँ। और जल में अगर चाहे तो थोड़ी सी हल्दी मिला लीजिए। हल्दी मिलाकर केले के पेड़ में जल को आप अर्पण करिए, बहुत ही उत्तम होता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से देव गुरु बृहस्पति की कृपा आपकी कुंडली में जो भी ग्रह खराब होते हैं, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके जन्म कुंडली के ग्रह अच्छे हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर बृहस्पति ग्रह खराब होते हैं ना तो ये आपको ना बहुत नेगेटिव, मतलब कमियां निकालने वाला इंसान बना देते हैं। आप हर किसी की सिर्फ कमी निकालेंगे, आप हर किसी की बुराई देखेंगे, अच्छाई नहीं देख सकते।
आपको हर किसी की कमी पहले पता चलेगी। देखो वो कैसे हंस रही है, देखो उसके बाल कैसे हैं, देखो उसने कपड़े कैसे पहने हुए हैं। आप अचानक से अपने किसी फ्रेंड के साथ या किसी रिलेटिव के साथ बैठे हैं, लेकिन कोई गया, आपने उसको देखा और तुरंत आपने उसके बारे में बात कर ली, चाहे आप उसके बारे में जानते हो या ना जानते हो। ये सबसे बड़ा सिम्टम, सबसे बड़ा लक्षण होता है देवगुरु बृहस्पति के खराब होने का। और अगर आपकी ये हैबिट है ना, तो ऐसे में आप देखेंगे कि आप कभी भी अपने पढ़ाई लिखाई का सुख नहीं ले पाएंगे, आपको कभी भी अच्छा जीवन साथी नहीं मिल सकता, आपको कभी भी गृहस्थी का सुख अच्छा नहीं मिल सकता है। तो अगर सिम्टम आपके साथ मैच कर रहे हैं तो आप आज से ही केले के वृक्ष की पूजा नियमित रूप से शुरू कर दीजिए, क्योंकि इससे आपका गुरु ग्रह मजबूत होगा, आपकी बुद्धि स्थिर होगी और आपको समझ में आएगा कि कहाँ जाकर आपको सही डिसीजन की प्राप्ति हो सकती है, सही डिसीजन आप कैसे ले सकते हैं। और वैसे भी जब देवगुरु बृहस्पति मजबूत होते हैं तो भगवान विष्णु की भी कृपा आपको ज़रूर प्राप्त होती है। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में ना बहुत सुख समृद्धि आती है। अगर किसी के विवाह में बाधा आ रही है तो वो भी बहुत जल्दी दूर हो जाती है, क्योंकि मैंने कहा ना बृहस्पति देव खराब तो शादी रिलेटेड प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। कभी भी गुरुओं का अपमान मत करिए, कभी भी किसी के लिए बुरा मत बोलिए। ये देवगुरु बृहस्पति को अच्छे करने के सिम्टम बता रही हूँ, क्योंकि हर ग्रह हमारी किसी न किसी आदत में भी आता है, हैबिट में भी आता है। तो आप अपने उन हैबिट को ठीक कर लीजिए तो समझिए कि वो ग्रह अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगा। और लास्ट जो पौधा है, या मैं कहूँ सेकेंड लास्ट जो पौधा है, वो है हमारा पीपल का वृक्ष। हमारे हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ को बहुत पवित्र माना जाता है ना। 24 घंटे हमें ऑक्सीजन मिलती है। अभी कोविड में ऑक्सीजन नहीं थी तो हमें ऑक्सीजन खरीदनी पड़ी, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन का हम लोगों को पैसे देकर ऑक्सीजन लेनी पड़ी, है ना। कितनी मुसीबतों का सामना किया। इसीलिए कुछ उपायों के तौर पे अगर हम एस्ट्रोलॉजर, जिनको कुछ लोग पागल समझते हैं, जिनको कहते हैं अरे ये तो ढोंग धतूरे बताते हैं, उन्हीं ढोंग धतूरों से अगर मैं बोलूँ ना तो जिंदगी सबकी चल रही है। क्यों? क्योंकि पीपल का वृक्ष लगाइए, केले का वृक्ष लगाइए, या ये उपाय कर लीजिए, वो कर लीजिए, इससे हमें कुछ नहीं मिल रहा, हमें इससे कुछ नहीं मिल रहा है। हम तो सिर्फ आपको रास्ता दिखा रहे हैं, लेकिन उस रास्ते पे चलेंगे ना तो उसका पुण्य आप सबको मिलेगा। ये बात आप सबको समझनी चाहिए। और वैसे भी मान्यताओं के अनुसार पीपल के पेड़ में 33 कोटि देवी देवता का वास होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया। पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। इसलिए पीपल के पेड़ की पूजा करने से हमें आरोग्य का वरदान प्राप्त होता है, निरोगी काया मिलती है, और ऐसे में आपके जीवन से सभी तरह के कष्ट दूर होने लगते हैं। इसके अलावा शमी का वृक्ष बेहद ही खास होता है, क्योंकि शमी का वृक्ष यानी कि शनि का वृक्ष, लेकिन इसको ना घर के अंदर नहीं लगाया जाता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि ग्रह खराब है और आप ऐसे में इस पौधे को घर के अंदर लगा लेंगे तो आप देखेंगे कि आपको कभी भी अपने घर का सुख नहीं मिलेगा। अगर अपना घर है आपका तो आप धीरे धीरे कर्जे में जाना शुरू हो जाएंगे। तो शमी के वृक्ष की पूजा आप घर से बाहर लगाकर उसको कर सकते हैं। आप गार्डन में लगा दीजिए, आप मंदिर में लगा दीजिए, आप आपके घर के पास में खाली जगह जहाँ पे हो वहाँ लगा दीजिए, लेकिन घर के अंदर रख के बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये बहुत पूजनीय वृक्ष है, क्योंकि इसकी पूजा करने से ना आपके शनि ग्रह बहुत अच्छे होते हैं। शमी का पेड़ हमारे हिंदू धर्म में बहुत महत्व रखता है। क्यों? क्योंकि शनि का पौधा है ना, और शनि यानी कि कर्म फलदाता। कर्म नहीं करेंगे तो फल कहाँ से मिलेगा। माना जाता है कि शमी के पेड़ की नियमित रूप से पूजा करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्ति होती है। तो मुझे लगता है ये सुन के तो आज से सभी शमी के पौधे की पूजा करेंगे, क्योंकि हर दूसरा व्यक्ति शत्रुओं से परेशान है। शत्रु वैसे भी खुद ब खुद बन जाते हैं जब आप तरक्की कर रहे होते हैं। आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं होती है तलवार लेकर या डंडा लेकर, शत्रु अपने आप बन जाते हैं। अगर आप अपने में मस्त हैं तो भी आपके शत्रु बन जाएंगे। तो जो लोग बहुत परेशान रहते हैं ना कि हम तो किसी का बुरा नहीं करते लेकिन फिर भी हमसे द्वेष भावना रखते हैं, वो इसीलिए रख रहे हैं क्योंकि आप खुश हैं, आप तरक्की कर रहे हैं। इसलिए आज के बाद अगर ऐसा भी है ना तो दुखी मत होइए, आप अपने में मस्त रहिए, प्रभु का नाम लीजिए, भक्ति करिए और अपने में मस्त रहिए, क्योंकि आखिर में आपको आपके शत्रु या दोस्त नहीं, वो प्रभु का द्वार है जहाँ पे जाना है। तो शमी के पौधे को घर में सिर्फ वही लोग लगाएं जिनकी जन्म कुंडली में शनि ग्रह अच्छा है। और कहीं ना कहीं ये वाला जो पौधा है ना बहुत मंगलकारी भी होता है, क्योंकि शनिदेव अगर मेहरबान है तो सब कुछ देंगे, और सब कुछ देंगे तो घर में मंगल ही मंगल होता है।
भगवान राम ने भी शमी के पेड़ की पूजा की थी, ये तो आप सभी को पता है ना। ये पेड़ भगवान गणेश और शनिदेव को भी बहुत प्रिय है। इसके अलावा शमी के पेड़ की पत्तियों को भगवान शिव पर भी अर्पित किया जाता है। कई बार मैंने उपायों के तौर पे आप लोगों को बताया ना कि शमी के पत्ते का ये उपाय कर लीजिए या शमी के पौधे का ये उपाय कर लीजिए, तो ये बहुत ही खास माना जाता है। आपके लिए जो सबसे आखिरी पौधा जो बहुत ज़रूरी है, या मैं कहूँ आखिरी पेड़ जो बहुत ही पूजनीय है, वो है बरगद का पेड़। बरगद का पूजन करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। वट वृक्ष की पूजा की जाती है ना, वट अमावस्या, सावित्री अमावस्या जब आती है तो हम पूजा करते हैं ना। बरगद के पेड़ को वट वृक्ष या देव वृक्ष भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वट वृक्ष में भगवान भोलेनाथ का वास होता है। वट वृक्ष के पूजन से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रत्येक महीने में दोनों पक्ष की त्रयोदशी तिथि को बरगद के पेड़ की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। बरगद के पेड़ के नीचे शिवलिंग रखकर पूजा करने से भगवान शिव की कृपा ज़रूर मिलती है। लेकिन मैं आप सभी को ना एक बात बोलूँगी कि आप लोगों को ना ये पौधे, ये पेड़ अपने घर के अंदर नहीं लगाने हैं। कभी आप सोचे कि अरे ये तो पूजनीय पेड़ है, पूजनीय वृक्ष है, तो हम इनको घर के अंदर लगा सकते हैं, ऐसा गलती से भी मत करिएगा। क्योंकि चौड़े पत्ते वाले पौधे अगर आप घर में लगा लेते हैं, इंक्लूडिंग मनी प्लांट, तो कुछ लोगों के लिए ना बहुत ज़्यादा परेशानियां बढ़ने लगती हैं। और ये वही लोग होते हैं जिनकी जन्म कुंडली में बुध ग्रह खराब होता है। तो लेकर आई थी मैं आप सभी के लिए ये छोटी सी जानकारी, और आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को हमारी तरफ से दी हुई जानकारी कैसी लग रही है। और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि लेकर आऊँगी आप सभी के लिए खास और अचूक उपाय। जय माता दी।